हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाने वाली हूँ कटोरी चाट, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो बस बनाना शुरू करते हैं इसे। तो मैंने पहले से ही आलू को बॉईल करके ले लिया है और इसे हमने छील के और इसे पीस कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं। तो आलू की क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, जितनी जरूरत हो आप उसी हिसाब से आलू को लीजिए और इसे कट लगा लीजिए। तो आलू कट चुका है, इसे हम चलते हैं बनाने के लिए। इसे हम आलू दम बनाएंगे। तो गैस को ऑन करके हमने पैन रख लिया है, इसमें हम डाल लेते हैं अपने पसंद का तेल। तो जैसे ही तेल ये गर्म होगा, इसमें हम डाल लेते हैं 3 से 4 चुटकी हींग डालेंगे। आधा चम्मच हमने जीरा डाला है और थोड़ा सा हमने चॉप किया हुआ अदरक और हरी मिर्च डाल लेते हैं। तो मिर्च जितना तीखा पसंद हो आप उसी हिसाब से डालिए इसमें, और इसे हल्का सा भून लेते हैं। जैसे ये भुन जाएगा, हम इसमें आलू डाल देंगे और इसे चलाते हुए हमें मिला लेना है, भून लेना है इसको। तो 2 मिनट तक चलाते हुए हमें इसे भून लेना है, ताकि हल्का सा ये भुन जाए, लाल हो जाए। और उसके बाद हम डाल लेते हैं इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच हमने आलू दम मसाला डाला है और स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। और इस तरह से हमें इसे डाल के मिला लेना है अच्छी तरह से, और चलाते हुए इसे हल्का सा भून लेना है, थोड़ा सा बढ़िया सा क्रिस्पी टाइप का हो जाए। तो इस तरह से हमें इसे भून लेना है। अगर आप दम आलू नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आलू की टिक्की बनाया जा सकता है और उसे हम कटोरी चाट में सर्व कर सकते हैं। तो मैं तो दम आलू बना रही हूँ, ये भी बहुत टेस्टी लगता है इसके साथ, और ये बहुत जल्दी से बन के तैयार भी हो जाता है, ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, बहुत आसानी से बन के ये तैयार हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आलू दम ही बना रही हूँ। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया, ताकि अच्छी तरह से मसाले और नमक आलू के अंदर चला जाए, सोख ले अंदर तक। और इसे हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो 2 मिनट हो चुका है, इसे खोल के देख लेते हैं। तो पानी अच्छी तरह से सूख चुका है और ये अच्छी तरह से भुन चुका है। तो ये अब तैयार है और इसे हम उतार लेते हैं गैस से, और एक कटोरी में इसे हम ले लेंगे। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो आलू दम निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसे एक तरफ ढक के रख देते हैं और ले लेते हैं दूसरा बर्तन, जिसमें हमें डो तैयार करना है कटोरी बनाने के लिए। तो हमने लिया है यहाँ पे 1 कटोरी मैदा और एक ले लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा है ये। तो हम इन दोनों से मिला के बनाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे केवल मैदे का भी यूज कर सकते हो, या फिर गेहूं के आटे से भी केवल बनाया जा सकता है, वो भी बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने डाल लिया है थोड़ा सा नमक, और हमने लिया है यहाँ पे अजवाइन, कलौंजी और थोड़ा सा सफेद तिल है, तो इसे भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। साथ ही हमने लिया है 1/4 चम्मच, छोटा वाला है, उससे हमने बेकिंग सोडा लिया है और इसे अच्छी तरह से हमें आटे में मिला लेना है अच्छी तरह से, ताकि नमक और बेकिंग सोडा जो है वो मिल जाए। और इस तरह से मिलाने के बाद हम इसमें डाल लेते हैं, मोयन देंगे, ताकि क्रिस्पी, हमें कटोरी को क्रिस्पी बनाना है तो मोयन देना भी जरूरी है। तो हमने यहाँ पे 3 चम्मच देसी घी डाला है और इसे हम मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हम चेक कर लेंगे कि मोयन परफेक्ट है कि नहीं। तो अभी आटे में और घी चाहिए, तो 1 चम्मच हम और डाल लेते हैं इसमें। तो इस तरह से हमने लगभग 4 चम्मच घी डाला इसमें, और अब इसे बढ़िया से मिलाने के बाद मुट्ठी बांध के देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि अच्छा मोयन पड़ा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो मुट्ठी अच्छा से बन जा रहा है, इसका मतलब है परफेक्ट है इसमें घी। तो अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसका हम डो तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट डो नहीं तैयार करना है, ना बहुत ज्यादा टाइट डो। तो इस तरह से हमें एक मीडियम डो तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है। इस तरह से हम इसे डो लगाने के बाद हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे चेक कर रहे हैं, ये आटा आप देख सकते हो कि सॉफ्ट हो चुका है। एक बार फिर से हम इसे मैश करके चिकना कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे चिकना कर लिया है और अब इसके हम बना लेते हैं पेड़े। तो जितना बड़ा हमें कटोरी तैयार करना है उसी हिसाब से हमने
लोइये को बना लिया है और अब इसे हम बेल लेते हैं। तो जिस तरह से पूड़ी बेलते हैं उसी तरह से हमें इसे बेल कर तैयार कर लेना है, यानी कि कटोरी के साइज के हिसाब से कोई भी कटोरी लीजिए और उससे इस पे बनाइए। तो जितनी बड़ी आपकी कटोरी होगी उतने ही बड़ी आपको पूड़ी का साइज रखना है। तो इस तरह से हमने पूड़ी तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं ना, बहुत ज्यादा हमने पतला किया है और ना बहुत ज्यादा मोटा रखा है। तो इस तरह से हमने पूड़ी तैयार कर लिया है और इसे अब क्या करते हैं, कांटे चम्मच से लेके हम इसे होल कर देते हैं ताकि ये तलते समय ये इसमें फूले नहीं पूड़ी के जैसे। तो इस तरह से ये करना जरूरी है। तो एक साथ कई तैयार कर लेंगे। अब क्या करते हैं, ऐसी वाली छन्नी लेके और उस पे हम इसको पूड़ी को लगा देते हैं और थोड़ा सा प्रेशर देके इस पे चिपका लेना है। उसके बाद जैसे ही तेल गर्म होता है हम उसमें इसे तल लेंगे। जैसे ही तेल हल्का गर्म होगा हम चेक कर लेंगे कि तेल कितना गर्म है। थोड़ा सा हम डो से थोड़ा सा हमने निकाल कर इसे गोली बनाकर डाल के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें हल्का हल्का सा बबल निकल रहा है। तो बस ऐसे ही गर्म होना चाहिए तेल, बहुत ज्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने छन्नी को उसमें डाल के छोड़ दिया है ताकि नीचे से अच्छी तरह से थोड़ा सा टाइट हो जाए। उसके बाद हम छन्नी से निकाल लेंगे और फिर अच्छी तरह से इसको तल के निकालेंगे। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से भी बनाया जा सकता है और ये आसान होता है एक तरह से बनाना। हालांकि बहुत गहरा तो नहीं बन पाता है ये, लेकिन हल्का सा इसमें गहराई होता है और इससे अच्छा सा इसमें भी सर्व किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने इस पे रख के एक बना लिया है और दूसरा हम बनाएंगे कटोरी से। तो देख सकते हो आप, इस तरह से हमें पूड़ी बेल के कटोरी पे चिपका लेना है और इस तरह से हमें तल लेना है। थोड़ा सा हम अपने पलटा से प्रेशर देके दबाए रहेंगे ताकि नीचे से ये अच्छी तरह से टाइट हो जाए, बढ़िया सा तल जाए, सिक जाए और तब हम इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें चम्मच की मदद से इसे हमें छुड़ा लेना है। कटोरी अपने आप निकल जाता है जैसे ही तेल में कुछ देर छनने के बाद। तो हमें चिमटे से पकड़ के आसानी से, यानी सावधानी रखते हुए हमें उसे कटोरी को निकाल लेना है और इस तरह से हमें इसको सेक लेना है ताकि अच्छी तरह से ये बढ़िया सा सिक जाए, कच्चा नहीं रहे। और जैसे ही हल्का लाल हो जाता है हम इसे निकाल लेंगे। दूसरा भी हम इसी तरह से डाल के तल रहे हैं और इसी तरह से हमें सारे कटोरी बना के तैयार कर लेने हैं। अगर कटोरी नहीं बन सकता तो आप कोई बात नहीं, सिंपल पूड़ी की तरह से इसे तल के पापड़ी के जैसे बनाकर और सर्व कर सकते हो, चाट तैयार कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने किनारे से चम्मच से छुड़ा लेंगे और कटोरी आसानी से निकल जाता है। लेकिन ये काम बहुत सावधानी से करना चाहिए, इसमें रिस्क है थोड़ा। तो इस तरह से हमें कटोरी तैयार करनी पड़ती है। कटोरी की गहराई आप अपने हिसाब से ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। जितनी बड़ी पूड़ी होगी उतनी बड़ी गहराई इसमें बनेगी। तो इस तरह से हमने कटोरी तैयार कर लिया है और बहुत ज्यादा हमने गहरा नहीं कटोरी को रखा है। तो सारी कटोरियां हमने तल लिया है। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि ये जो मैंने छन्नी पे रख के बनाया था और ये कटोरी से बना के तैयार किया है। 2 कटोरी से तैयार किया है और 2 छन्नी से तैयार कर लिया है, बाकी को हम बाद में बनाएंगे। तो अभी हम इसे सर्व करते हैं एक प्लेट में। तो सबसे पहले हम छोले को इसमें डालेंगे प्लेट में। छोला हमने चना और मटर का तैयार किया है। यहाँ पे केवल मटर के भी छोले बना के सर्व किए जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने तो चना और मटर का तैयार किया है छोले, और इसके ऊपर हम कटोरी रख देते हैं जो हमने तैयार किए हैं। और अब क्या करते हैं, कटोरी में ही हम आलू दम को रखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें दही डाल लेंगे। अगर दही पसंद हो तो दही भी डालिए इसमें, इसके साथ दही बहुत अच्छा लगता है। और अब डाल लेते हैं इसमें इमली की चटनी जो मैंने पहले से ही तैयार करके लिया था।
तो इसे भी हम डाल लेते हैं। मीठी चटनी है इमली की। और अब डाल लेते हैं इसमें धनिया और पुदीने की चटनी है, ये खट्टी चटनी है धनिया और पुदीने की। तो इसे भी हम डालेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा, खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा। और अब डाल लेते हैं कुटा हुआ लाल मिर्च पाउडर, साथ में भुना हुआ जीरा भी हम डालेंगे इसमें, इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और अब डाल लेते हैं प्याज। तो प्याज हो तो प्याज डालिए, नहीं तो मूली और धनिया की पत्ती भी डाल के इसे सर्व किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे थोड़ा सा सेव भी इस पे डाल दिया है। और लास्ट में हम डाल लेते हैं अनारदाना, ये भी अच्छा टेस्ट देता है। तो इस तरह से हमने कटोरी चाट को बना के तैयार कर लिया है सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए और सर्व करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।